हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स में आज़ाद सर में स्वागत है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो बेटा, आज हम आपकी 8वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 29 करने वाले, जो कि 29 जनवरी के लिए। सभी बच्चे यहाँ अपना नाम लिखेंगे या अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। और हम बेटा आज पढ़ेंगे राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। कहता उभरता हुआ राष्ट्र। इस दरमियान क्या राष्ट्र हमारा कैसा था? उभरता हुआ राष्ट्र। कहता पहले 20 सालों 1885 से 1905 में कांग्रेस अपने उद्देश्यों और तरीकों के लिहाज से मध्य मार्गी पार्टी थी। उद्देश्यों और तरीकों के लिहाज से क्या थी बेटा? कांग्रेस मध्य मार्गी जो पार्टी थी, ठीक है। उन्हें लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता और न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं। अंग्रेज क्या करते हैं? स्वतंत्रता और न्याय के जो आदर्श हैं उनको सम्मान करते हैं, इसलिए भारत की न्यायोचित मांगों को मान लें। इसलिए जो भारत की न्यायोचित मांग है, यानी कि जो अच्छी मांगे हैं, जो न्याय के लिए मांगे हैं, उनको मांग लेंगे। उनकी प्रमुख मांगें थी, कुछ उनकी राजनीतिक मांगे थी और कुछ उनकी बेटा आर्थिक मांगे थी। तो पहले बेटा हम देखते हैं उनकी राजनीतिक मांगे। तो देखिए, राजनीतिक मांगों में उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि विधान परिषदों में भारतीयों को ज़्यादा जगह, जो विधान परिषद होती हैं, जो संसद होती है, उसमें तो विधायक होते हैं, जो नेता होते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जगह दी जाए। क्यों ये मांग उन्होंने क्यों की होगी? क्योंकि वो सोचते थे, क्योंकि क्यों की होगी उन्होंने विधान परिषद में भारतीयों को जैसे जगह नहीं? क्योंकि वह सोचते थे कि जब ज़्यादा से ज़्यादा विधायक या नेता भारत के होंगे तो वह अपने भारत के लोगों की जो समस्याएं हैं वो ज़्यादा अच्छे से रख पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं को रख पाएंगे। इसलिए उन्होंने भारत विधान परिषद में भारतीयों को ज़्यादा जगह देने की मांग की होगी। परिषदों को ज़्यादा अधिकार, जो परिषद है विधान परिषद, उनको ज़्यादा अधिकार। जिन प्रांतों में परिषद नहीं है वहाँ परिषदों का गठन सिविल सेवा परीक्षा लंदन के साथ साथ भारत में भी कराए जाने की मांग की उन्होंने, ताकि भारत के ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए, जो न्यायपालिका है उसे कार्यपालिका से अलग किया जाए, ठीक है। यानी ठीक है जी। आर्म्स एक्ट को निरस्त करना, अभिव्यक्ति व बोलने की स्वतंत्रता, जो आर्म्स एक्ट है कि कोई हथियार नहीं रख सकता, उसको निरस्त करा जाए। और अभिव्यक्ति और बोलने की स्वतंत्रता, अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए व्यक्ति को, ताकि कोई भी व्यक्ति अपनी बात को सरकार के सामने रख सके, अपनी समस्या को सरकार के सामने रख सके। उसे ये डर ना सता कि अगर मैंने सरकार के सामने अपनी बात को रखा तो सरकार इसका उल्टा मतलब निकालेगी और मुझे सजा का प्रावधान कर देगी, ठीक है। अब आर्थिक मांगों की बात करें, लगान कम किया जाए, जो टैक्स है बेटा वो उसको कम किया जाए, ठीक है। फौजी खर्चों में कटौती, जो फौज पे जो खर्चा किया जाता है उसको कम किया जाए। सिंचाई के लिए ज़्यादा अनुदान की मांग, जो सिंचाई के लिए पैसा आता है उसको ज़्यादा से दिया जाए। वन कानूनों में सुधार, और वन कानूनों में क्या करना चाहिए बेटा? सुधार करना चाहिए, ठीक है। विदेशों व में भारतीय मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार की रोकथाम, जो विदेश में जाते हैं भारतीय मजदूर, उनके साथ जो दुर्व्यवहार होता है उसकी क्या होनी चाहिए? रोकथाम होनी चाहिए, वहाँ उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए। अगर मैं कहूँ तो उनका उद्देश्य देश की स्वतंत्रता न होकर शासन प्रशासन में सुधार तक ही सीमित था, इसलिए उसको मध्यम मार्ग की पार्टी भी कहा जाता था, ठीक है। क्योंकि वो चाहती आज़ादी के बारे में बात नहीं करती, तो क्या करती थी? ये हमारी मांगे मान ली जाए और ठीक है शासन प्रशासन में सुधार हो जाए, ठीक है। अब देखते बेटा आगे, कहते हैं उपरोक्त मांगों को सरकार के सामने रखने के तरीके। अब जो मांगे थी उनको वो सरकार के सामने किस तरह से रखते थे वो देखिए बेटा। मध्य मार्गी कांग्रेस के तरीके क्या थे? देखिए भाषणों में अंग्रेजी सरकार के कानूनों की निंदा करना। वे भाषणों में क्या करते थे? जो अंग्रेजी कानून है उनकी क्या करते थे? निंदा करते थे, ठीक है। अखबार के द्वारा, अखबारों में चीज़ें निकलवाते थे कि हाँ जी ये गलत चीज़ है, इसमें से सुधार इस तरह से ये कर सकती है गवर्नमेंट, ठीक है। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ये कर सकती है। लेखों के द्वारा उन्हें क्या लिखते थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट को पत्र लिखा जाता था, उसमें समस्या बताई जाती थी, या कानून जो उन्होंने लाए हैं ब्रिटिश सरकार ने उसकी आलोचना करके बताया जाता था कि ये इस तरह से इसको नुकसान है, ठीक है, भारतीयों को उससे। उसका भाषणों में अंग्रेज सरकार की निंदा ही आपको हो गया बेटा। जनमत निर्माण के लिए प्रतिनिधियों द्वारा प्रयास,
जो जनमत का निर्माण है उसमें प्रतिनिधियों द्वारा प्रयास किए जाते थे, यानी कि इकट्ठे किए जाते लोगों को, ठीक है कि नहीं, आंदोलन चलाए जाते थे। आवेदनों प्रतिवेदनों द्वारा सरकार के पास अपनी बात पहुंचाना, आवेदन या प्रतिवेदन के द्वारा सरकार के पास अपनी बात को पहुंचाया जाता था, ठीक है जी। विनम्र भाव से आवेदन करके प्रतिवेदन करके सरकार तक बात को पहुंचाया जाता था कि सरकार हमारी बातों को मान ले, ठीक है। कहता पहला प्रश्न, कहता आपके विचार से अपने प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस ने विधान परिषद में भारतीयों को ज़्यादा जगह देने की मांग क्यों क्यों होगी? क्योंकि होगी बेटा, मैंने ऊपर भी आपको बताया था, क्योंकि वो सोचती थी कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा विधायक या नेता जो है कांग्रेस पार्टी के होंगे या भारत के होंगे तो होगा क्या, वह भारतीयों की जो समस्याएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सरकार के सामने रख पाएंगे और जो सरकार है उन समस्याओं को दूर कर पाएगी, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर हमने किस तरह से दिया है। कहते हैं मेरे विचार से आरंभिक वर्षों में कांग्रेस ने विधान परिषद में भारतीयों को ज़्यादा जगह देने की मांग इसलिए की होगी ताकि भारतीय नेता या विधायक, ठीक है, या परिषद ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता की समस्याएं सरकार तक पहुंचा सके। जो ज़्यादा से ज़्यादा भारत की समस्याएं हैं, भारतीय जनता की समस्याएं हैं वो सरकार तक पहुंचाई जा सकें, इसलिए कांग्रेस ने विधान परिषद में ज़्यादा से ज़्यादा परिषद होने की मांग की हो, ठीक है। इस तरह से बेटा आप पहले क्वेश्चन का आंसर लिख दें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। कहता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग आरंभ से ही एक प्रमुख मांग क्यों थी? अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता की मांग है बेटा, यानी कि अपनी बात को रखने की जो मांग है, आज़ादी से बोलने की जो मांग है, वो प्रमुख मांग क्यों थी? क्योंकि जब हमें स्वतंत्रता से बोलने की आज़ादी होगी तभी हम अपनी बात जो सरकार तक के पास तक रख पाएंगे, सामने वाले तक रख पाएंगे। अगर हमें बोलने की आज़ादी नहीं होगी या हम पे ये कह दी जाएगा अगर आपने गलत बात बोल दी तो आपको सजा हो जाएगी, तो हमें ये पता नहीं कि हमने कौन सी बात गलत बोल दी और हमें सजा भी हो गई। इसलिए स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की मांग प्रारंभिक मांगों में शुमार थी, ठीक है। तो देखिए बेटा इसका हमने आंसर किस तरह से दिया है। कहते अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग आरंभ से ही एक प्रमुख मांग थी क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी के बिना आम आदमी अपने विचार सरकार के सामने नहीं रख सकता, क्योंकि आम आदमी ने अगर रखे तो उसको भी सजा भी हो सकती है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। कहते आरंभिक वर्षों में अपनी मांगों को रखने के लिए कांग्रेस ने किन तरीकों का सहारा लिया? अपनी बात को सरकार के सामने रखने के लिए कांग्रेस ने किन तरीकों का सहारा लिया था बेटा? ये ऊपर दे रखे हैं, हमने पढ़े हैं अभी। ये सारे तरीके थे बेटा, ये सब तरीके क्या थे? मध्य मार्ग कांग्रेस के तरीके यही तो है बेटा, कि अखबार के द्वारा अपनी बात को रखती थी, अखबार में आर्टिकल छपवाती थी, अपने पत्र लिखती थी उनको, ठीक है कि नहीं। ये भाषणों में उनकी आलोचना करती थी, उनके कानूनों की, जनमत निर्माण के लिए प्रतिनिधियों द्वारा प्रयास किए जाते थे, ठीक है कि नहीं, और आवेदन प्रतिवेदन के द्वारा। तो कुल मिला के ये आपका सब कुछ जो है ये तीसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। कौन सा प्रश्न बेटा? प्रश्न नंबर 3 का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। कहता है कांग्रेस के प्रारंभिक वर्षों को आपके विचार से मध्यमार्गी क्यों कहा जाता था? आरंभिक तरीके जो थे कांग्रेस के उनको मध्यमार्गी क्यों कहा जाता है? विस्तार से लिखिए। तो हम समझते हैं बेटा क्यों कहा जाता था मध्यमार्गी, क्योंकि उनका जो कार्य था, कार्यशैली थी, वो शासन प्रशासन में सुधार मात्र था। स्वतंत्रता की वो बात नहीं करते थे स्टार्टिंग में, ठीक है, प्रारंभिक तरीकों में, इसलिए कांग्रेस को मध्यम मार्गी पार्टी कहा जाता था, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर किस तरह से दिया है। कांग्रेस के आरंभिक तरीकों को मध्यम मार्गी कहा जाता था क्योंकि उनका उद्देश्य देश की स्वतंत्रता ना होकर, उनका मकसद देश की स्वतंत्रता नहीं था स्टार्टिंग में, शासन प्रशासन में सुधार तक ही सीमित था। वो चाहते थे कि शासन प्रशासन में क्या हो जाए, सुधार हो जाए, तो सब कुछ क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक है बेटा। इस तरह से बेटा आपकी वर्कशीट पूरी होगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।